हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेश। फ्रेंड्स, आप लोग गालियां बहुत देते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप गाली ना दें। और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, फिर भी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें और पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स और शब्दों का सही चयन करें। ठीक है। हम बात कर रहे हैं आर के कर कॉलेज के अंदर, मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशन जो है, उसके अंदर एक ट्रेनी के साथ रेप किया गया। उस कॉन्टेक्स्ट में प्रोटेस्ट हुए वेस्ट बंगाल के अंदर। आप सभी लोग जानते हैं, पूरा नेशन उससे अवेयर है, इवन दुनिया भी अवेयर है। बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। उसके अंदर आज जज ने जो वर्डिक्ट दिया है और ऑब्जर्वेशंस की है, उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि जस्टिस डिलीवर नहीं हो, सीबीआई ने रिपोर्ट सही नहीं फाइल नहीं की, और तुरंत ही इसको फांसी पे क्यों नहीं चढ़ा दिया गया, लेट क्यों हो रहा है, बेल क्यों दे दिया, ये है वो है, तुरंत पर चढ़ा दो फांसी पे। काफी लोगों का आर्गुमेंट होगा कि तुरंत ही चढ़ा देना चाहिए फांसी। ठीक है, वहीं चौराहे पे ही पकड़ के जितने भी लोग हैं सबको तुरंत ही फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, फिर जाके हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। क्या ये लॉजिकल है? किसी सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर ये रैशनल है? क्या इस तरह जस्टिस दिया जाता है? ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, और मैं वो सब्सक्राइब करता हूँ जिसको जज साहब ने कहा है। मैं आपको सामने पढ़ूंगा और आप ध्यान से सुनें। Sparing the news for the convict in the R.G. Kerr rape and murder case. The additional district and session judge Anir, Anirban, Anirban Das noted in his order, वो लिख रहे हैं अपने ऑर्डर में, on Monday that, अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुने। सोसाइटी सोसाइटी समाज जो है मस्ट राइज अबव द प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट ऑफ ए लाइफ फॉर ए लाइफ। अगर किसी ने बदमाशियां की है तो हमें जरूरी है कि एज ए रिप्रिकॉशन हम उसको लाइफ फॉर ए लाइफ, किसी ने हमें मारा तो हमने भी उसको मार दिया। ये एक प्रिमिटिव आइडिया हो सकता है ना? बहुत हजारों साल पहले की जो आइडिया प्रिमिटिव नहीं, ट्राइबल सोसाइटीज में जो होता है वो है। एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए वो सोसाइटी को करप्ट होने से बचाना चाहते हैं। जब ये वर्डिक्ट दे रहे हैं तो वहां पुलिस खड़ी करनी पड़ रही है, कोर्ट के अंदर लोग हंगामा करने के लिए तैयार हैं कि जो हम कह रहे हैं, प्रेशर बनाया जा रहा है जजों पे कि आप जो हम कह रहे हैं वो मानिए, है ना? प्रोटेस्ट कर रहे लोग कि हमें उस आदमी को फांसी पे चढ़ाना है जो इस तरह की बातें कर रहा है। नहीं, ये मॉब जस्टिस जो है, ये इस तरह से ना ही सोसाइटी फुल फ्लोरिश कर सकती है ना? आगे मैं पढ़ रहा हूँ। इन द रियल्म ऑफ इन द रियल्म ऑफ मॉडर्न जस्टिस we must rise above the primitive instinct of an eye for an eye, or a tooth for a tooth, and a nail for a nail, and for a life for a life. अगर किसी ने मार दिया है तो हम दूसरे को भी मार दें, आगे बढ़ रहे हैं। Our duty is, और अंग्रेजी बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। Our duty is not to match brutality with the brutality. तो कह रहे हैं कि हमारी ड्यूटी ये है, not to match brutality with the brutality, not to alleviate humanity through wisdom and अंग्रेजी में मेरे से गलती हो गई, but to elevate humanity through wisdom, compassion, and deep understanding of justice. Wisdom, compassion, and deep understanding of justice. Judge also said that, Mr. Das said that, adding that the measures of a civilized society, lies not in its ability to exact revenge, ability to exact revenge, by in its capacity to reform, rehabilitate, and ultimately to heal.
इफ यू हैव वुंड यू हैव टू हील, नो नो, उसको भरिए, है ना, राइज अप कीजिए, कंपैशनेट बनिए। सोसाइटी के अंदर ये जो चीजें हैं ये जरूरी है, जो पूरी तरह से एक एक शब्द में सब्सक्राइब करता हूँ। दैट्स माय आइडिया, हाउ आई लुक एट इट। If I would have judged them, then definitely this is my same word. As I don't know, God knows, if I become the district elector or the whatever the assignment we get in our governance system, we'll take that step. What our constitution says, exactly what the Mr. Judge is saying. But the society is demanding differently, acting differently. Brutality, you have to counter with the brutality. You know, this kind of theory, this kind of, that's not justice. And justice didn't work. Even to protect society from, uh, going into the hell, है ना? इसको हमें बचाना चाहिए और हमें पीपल को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वी कैन पैशनेट when you are dealing with the society, citizens, it's your family. Every Indians are a family member of India. If somebody in the family is going something, doing something, some degree, wrong, then does it mean that everything is, आप पूरी तरह से हर चीज टॉपल कर दें और उसको ब्रूटल पनिशमेंट दें? डिटरेंस ऑफ पनिशमेंट हमारे यहाँ प्यूनिटिव रिफॉर्मेटिव जस्टिस है। हम रिफॉर्मेटिव जस्टिस करने की कोशिश करते हैं कि हम प्यूनिटिव जस्टिस पे ज्यादा बिलीव करते हैं। हमारा बच्चा छोटा सा कोई गलती करता है तो हम उसको इतना पीटते हैं, है ना? वो एक क्या है, प्यूनिटिव जस्टिस है। आप रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं उसको मार मार के, है ना? उसमें डर पैदा कर रहे हैं कि फियर हो उसमें कि ये काम दोबारा ना करे। डिटरेंस पैदा करने का ये जो तरीका है ना, ये ठीक नहीं है। सोसाइटी को क्योर की जरूरत है, केयर की जरूरत है, कंपैशन की जरूरत है, लव अफेक्शन की जरूरत है। जो सोसाइटी इन चीजों को फ्लोरिश नहीं करती, वो डेवलप नहीं कर सकती। जिस सोसाइटी में लव करने की परमिशन ना हो, ऑनेस्टी ना हो, इंटीग्रिटी ना हो, नहीं, कंपैशनेट पीपल ना हो, वो सोसाइटी लिवेबल नहीं होती। हर कोई सस्पिशन में है, नहीं। तो इस तरह ना ही जस्टिस चलता है, ना ही सोसाइटी चलती है, और सोसाइटी करप्ट एक बार हो जाती है तो फिर वो रिफॉर्म लाने में काफी प्रॉब्लम होती है। हर कोई सस्पिशन में है, कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। Why? मैं खुद देख रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। मुझे इससे ऑब्जेक्शन है। ट्रस्ट इज अ वेरी फंडामेंटल इन योर लाइफ। अगर आप नहीं करते हैं तो आप खुद भी गलत हैं, और जो नहीं कर रहा है वो तो गलत है ही, है ना? भगवान राम ने से किसी ने पूछा कि वो तो आपके सामने उसने छल किया कि आप समझ भी नहीं पाए। लक्ष्मण था, उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल मुस्कुरा के चीजों को हैंडल कर लेते हैं, ऐसा क्या है, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता, मैं तो मार बैठता हूँ, है ना? उन्होंने कहा कि छल करना पाप है, छले जाना नहीं। अगर हम भी उसी तरीके से चीजों को करने लगे तो कहाँ जाएंगे हम, है ना? तो जो राम राज लाने की बात कर रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि राम के कैरेक्टर को भी लाने की कोशिश करें, है ना? सो थैंक यू वेरी मच। जज साहब ने जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं बहुत अच्छे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस पर काफी खुश होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीजें सोसाइटी के अंदर परकुलेट नहीं करती, है ना? इन्फिल्ट्रेशन नहीं होता। वो किसी टॉप लेवल पर होता है, कुछ अंग्रेजी के कुछ चंद अखबार लिखते हैं चीजों को, लेकिन लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी उसको नहीं जानती, है ना? तो ये इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और अवेयरनेस नहीं होती, हम सेंटिमेंटल हैं। डेफिनेटली प्रॉब्लम हमें भी है, एग्रेसिव भी है। हम्म, और जब भी कुछ वायलेंस होता है तो उसको समझने के तरीके होते हैं, है ना? और आप सरकार को दबाव में लेकर के आपने डिमांड रखी रिफॉर्म्स करने की, मेडिकल ये रिफॉर्म वो रिफॉर्म, मैंने देखा है हर चीज, है ना? लेजिटिमेट है।
लेकिन अगर सिक्योरिटी करने वाला ही आपके साथ गड़बड़ी कर दे, क्योंकि ये इसमें सिक्योरिटी पर्सनल जो ट्रेनी था, उसने गड़बड़ किया ना, वो अपॉइंटेड था वहाँ पे, उसने ही गलत काम किया है ना, तो फिर इसके अलग मेजर्स हैं, है ना? लेकिन ये ब्रुटैलिटी और वायलेंस को वायलेंस कंटेन करना, उसको इक्विवेलेंस करना, ये भी बात ठीक मेरे हिसाब से नहीं है। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में है। हम ये सोसाइटल फेलियर है। मैं कई बार कह चुका हूँ वीडियोस में, ये सोसाइटल फेलियर है। रेप, मर्डर, फलां गला दवा देना नहीं, इलीगल एक्ट करना, ये मैंने बताया कि ये झूठ बोलना, हर इलीगल काम करना, इससे सोसाइटी करप्ट हो गई है। एज ए कॉन्सिक्वेंसेज रेप, फलाना ढिमकाना जो आपको मिल रहे हैं देखने को, ये इसी की वजह से है। नहीं, ये सारे जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये झूठ बोल रहे हैं कार्यों के ही परिणाम है ये, है ना? तो आप इस बात को समझें मेरे दोस्तों, और थैंक यू वेरी मच फॉर लिस्टिंग मी।